का हो भैया, का हाल चाल बा। देखिए, आज हम लोग बातचीत करेंगे ऑनलाइन ठगी के शिकार जो तमाम तरीके से हो रहे हैं। मोबाइल के जरिए लोग, इंटरनेट के जरिए तमाम लोग ठगे जा रहे हैं। आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। जी नमस्कार भैया। बाकी मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है, जो आपके नियावतपुर कला बगल के ही रहने वाले हैं। ये साइबर क्राइम क्या है और किस किस तरीके से लोगों को मूर्ख बना करके ठगा जाता है। अच्छा, लोगों को जैसे एटीएम कार्ड के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको? कि वो जागरूक नहीं हो पाते हैं, तो अगर लोगों को जागरूकता फैला जाए तो पैसे उनके बच सकते हैं। है कि वो लोगों को ये हो जाता है कि कभी कभी बैंक से आ जाता है, वो इससे विश्वास कर लेते हैं, तो ओटीपी बताना पड़ता है कहीं कहीं, जिससे गैस हुआ तमाम चीजों में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? लेकिन एक बात और कहेंगे, जितने भी आपके सवाल होंगे जी। सारा का सारा कमेंट में लिखिए। अगली बार आएंगे, आपके सवाल होंगे, जितने भी आपके सवाल दूर किए जाएंगे, ताकि आपके आसपास 1 रुपया भी किसी के आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, किसी के जाने नहीं चाहिए। का हो भैया, का हाल चाल बा। देखिए, आज हम लोग बातचीत करेंगे ऑनलाइन ठगी के शिकार जो तमाम तरीके से हो रहे हैं। मोबाइल के जरिए लोग, इंटरनेट के जरिए तमाम लोग ठगे जा रहे हैं। आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। हमारे साथ भाई साहब जी आए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले आप अपना डिटेल में परिचय बता दीजिए लोगों को। जी नमस्कार भैया। बाकी मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है, जो आपके नियावतपुर कला बगल के ही रहने वाले हैं। बाकी एएसआई अभी जौनपुर जनपद के साइबर सेल में है। बाकी साइबर सेल में काम करते हैं हमको तो 7 साल हो गया। जी जी तो साइबर जो होता है, जी लोगों को शिकायतें रहती है कि उनके पैसे चले जाते हैं, लेकिन एक कारण है जो कि वो जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो अगर लोगों को जागरूकता फैला जाए तो पैसे उनके बच सकते हैं। ये साइबर क्राइम क्या है और किस किस तरीके से लोगों को मूर्ख बना करके ठगा जाता है? साइबर क्राइम जो है, जी तरीके बहुत सारे हैं, जी। लेकिन जो ठगने का तरीका है, जिस तरीके से हम लेन देन करते हैं, जैसे अपने एटीएम कार्ड से करते हैं, हाँ हाँ। यूपीआई से करते हैं, जी। या फिर किसी माध्यम से पैसा दे देते हाँ हैं, हाँ। तो ठगने के तरीके तो हजारों हैं, लेकिन पैसा जो है इसी माध्यम से जाएगा। अब जैसे हम एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड आप देखे हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब इन सब चीजों को बताने के पहले एक चीज आप याद रख लीजिए। आपके पास किसी भी साइबर ठग का फोन आएगा तो उसको आपका नाम पता है, आपका एड्रेस पता है, आपका डेट ऑफ बर्थ पता है, आपका मोबाइल नंबर पता है, आपका पता उसको, आपके बारे में हर एक चीज पता है। जी जी बस आपका एटीएम कार्ड का नंबर की जानकारी नहीं पता है। उसी पे गुमराह करके आपको कार्ड नंबर पूछ लेंगे। तो चाहे कहीं भी जमा, आपका किसान योजना हो गया, चाहे घर वाला योजना हो गया, तो पहले से उसको सारी सारी जानकारी पता है कि आपने फाइल लगा रखा है, आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है, आपने शादी योजना के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उसको आपके बारे में सब कुछ पता। उसी के आधार पर आपको गुमराह करके कन्विंस करने का प्रयास करता है कि हम अधिकारी बोल रहे हैं। अच्छा, लोगों को जैसे एटीएम कार्ड के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको? अब जैसे लोगों के पास एटीएम कार्ड है, जी आप ध्यान से देखेंगे तो एटीएम कार्ड पे सामने 16 डिजिट का नंबर होता है, नीचे एक्सपायरी डेट होता है, पीछे सीवी नंबर होता है। तो कहीं से भी आपके पास फोन आ जाए, आपका कहे कि खाता बंद होने वाला, आपका स्कॉलरशिप बंद होने वाला, आपका किसान योजना बंद होने वाला है, तो आपके बारे में पहले बताए कि कितना भी आपको जानकारी क्यों ना बता दे, फिर भी कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और पीछे जो 3 डिजिट का सीवी नंबर होता है, कितना भी आपको धमकाए, कितना भी डराए कि आपको दोपहरिया ऑफिस आना पड़ेगा, दोपहरिया बैंक जाना पड़ेगा, आपका स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा, आपका खाता बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बताना है। जी और गलती से आपने बता भी दिया तो इसके बाद एक ओटीपी आता है, जी। ओटीपी बताएंगे तो उसके बाद पैसा निकल मैं जाएगा। आपने कहा। हाँ, तो ओटीपी जो होता है मेन होता है, जी। तो ओटीपी बिल्कुल लोग कहते बताना नहीं चाहिए। अच्छा, होता है कि वो लोगों को ये हो जाता है कि कभी कभी बैंक से आ जाता है, वो इससे विश्वास कर लेते हैं, तो ओटीपी बताना पड़ता है कहीं कहीं, जिससे गैस हुआ तमाम चीजों में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, ओटीपी बताए बिना कहीं भी कोई भी काम नहीं होता है, जी लेकिन गलती क्या करते हैं, जो भी मैसेज आता है आप अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे पॉपअप नंबर आ जाता है, नंबर पर देख करके आप लोग बता देते हैं, पूरा का मैसेज पढ़ते नहीं है। तो पूरा मैसेज पढ़ने की आदत बना लीजिए,
कि गैस एजेंसी की तरफ से गैस डिलीवर करने के लिए ओटीपी आया है, कहीं हमारा खाता तो नहीं खोल रहा है। 10 रुपए की हम ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो 10 रुपए की ओटीपी आई है, कहीं 1000 की तो ओटीपी नहीं है। तो ओटीपी पूरा पूरा मैसेज पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। फ्लिपकार्ट वाला लड़का है आपके घर के सामने खड़ा है, लेकिन पूरा मैसेज पढ़िए कि सामान डिलीवरी करने के लिए ओटीपी है, कहीं ओटीपी अपना केवाईसी आपका तो एक्टिवेट नहीं कर रहा है, कोई आपके नाम से खाता तो नहीं खोल रहा। तो कुल मिलाकर के बस आप ओटीपी पढ़ने की आदत बना लेंगे तो बहुत सारे फ्रॉड से बच जाएंगे। जो इस समय ऑनलाइन बैंकिंग यानी मोबाइल से ही लेन देन लोग कर रहे हैं, तमाम जैसे फ्रिज है, कूलर है, कई चीजें हैं, तो बंद बिगड़ जाता है तो लोग तुरंत ऑनलाइन फोन करते हैं, बुलाते हैं, तो उस सब पे सावधानी क्या बरतनी चाहिए? देखिए इसमें जो होता है, साइबर अपराधी जो अपना कस्टमर केयर नंबर जो है बना रखे हैं कि कस्टमर केयर नंबर से अपना ही मोबाइल नंबर डाल रखे हैं। तो याद रखिए जब भी आप गूगल पे कोई नंबर ढूंढते हैं तो आपको नहीं पता कि नंबर सही है कि गलत है, लेकिन नंबर पे बतियाने के बाद आपसे वो कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सीवीवी, ओटीपी, 5 रुपए का 10 रुपए का पेमेंट कहने के लिए कह दे तो समझ जाए कि 100% नहीं 1001% फ्रॉड नंबर है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारे खाते से पैसा चला जाएगा। आजकल एक यूपीआई चल रहा है, तो जरा उसके बारे में भी डिटेल बताइए कि लोगों को जानकारी हो जाए। यूपीआई जो आ गया है हम लोगों का लेन देन बहुत आराम कर दिया है, कहीं भी मोबाइल खोले, स्कैन किए, पैसा ट्रांसफर कर दिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कहीं दुकान पे जाते स्कैन करते हैं, उसके बाद आपसे यूपीआई पिन डालने को पूछता है। तो कोई कितना भी गुमराह करके आपको कह दे कि हमारा क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए या फिर प्रधानमंत्री योजना के क्यूआर कोड है स्कैन कर लीजिए, उसके बाद जैसे स्कैन करते हैं आपके पास पेज ओपन हो जाता है, बैलेंस यानी पैसा ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई पिन डालने वाला। तो यहीं पे साइबर अपराधी आपको गुमराह कर देता है कि जो पेज ओपन हुआ है यूपीआई पिन डालने वाला, ये पैसा ट्रांसफर ना करने वाला होकर के बैलेंस चेक करने वाला है। बैलेंस चेक कीजिए, देखिए अब खतवा में पैसा दिखा देगा, लेकिन जैसे यूपीआई पिन डालते हो पैसा निकल जाता। तो याद रखिए कोई भी ऐसा कह रहा है तो यूपीआई पिन डालेंगे तो आपके खाते से पैसा चला जाएगा। अच्छा, एक और उसमें है, जैसे कि उधर से लोग पैसा भेजते हैं तो मैसेज हमारे पे आ जाता है कितना पैसा, तो कहते हैं कि भाई किसी गलती बस आपके यहाँ चला गया है मेरा पैसा, तो मैसेज तो दिखाएगा कि पैसा आ गया है, लेकिन खाते वो पैसा आता नहीं, और लोग खाता चेक नहीं करते, मैसेज देख करके तो पैसा वापस कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तो सबसे पहले आप लोग ये जानकारी रखें कि जो साइबर ठग है आपका दोस्त, रिश्तेदार, मित्र बन करके फोन करेंगे कि भैया थोड़ा सा काम था, आपके खाते में पैसा भेज दे रहे हैं। अब थोड़ा सा मतलब कि 4000 की बात होगी तो 4000 की जगह 40,000 भेज देंगे और फिर करेंगे अरे भैया गलती से आपके खाते में तो 40,000 चला गया है, एक काम कीजिए 4000 जो है उसमें से 10,000 हमको वापस कर दीजिए, 10,000 की जगह 4,000 को जो लड़कवा को दे दीजिएगा, बाकी जो कितना 26,000 जो बच रहा है हम आपके घर आएंगे, खाना पीना होगा, बाकी पैसा वापस तब कर दीजिएगा। अब आपके मन में ये भूल जाते हैं बैलेंस चेक करना कि हमारे खतवा में पैसा आया कितना है, आपके मन में बस ये हो जाता है कि वो आएंगे तब पैसा लेकर के जाएंगे, लेकिन यहीं पे जो सिर्फ आया है सिर्फ मैसेज आया है और तुरंत आप 10,000 रुपया वापस कर देते हैं। तो आपके खाते में तो आया 1 रुपया नहीं है और 10,000 चला गया। ये कुछ ऑनलाइन जो बेरोजगारी की समस्या है उसको ऑनलाइन वाले बड़ा अच्छी तरीके से आपको मोल्ड करते हैं कि आपको इतना पैसा कमा देंगे, इस कंपनी में लगाइए, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इनकम का स्रोत इतना बढ़िया बढ़िया बताएंगे कि 1 साल में आपको करोड़पति बना देंगे। ऐसे तमाम तरीके बता करके लुभा करके लोगों को बात करते करते मोह लेते हैं, उनसे सारा ओटीपी या सब कुछ बैंक का डिटेल ले लेते हैं, और बैंक का डिटेल भी आपको इतना ओरिजिनल भेजेंगे मोहर लगा के कि आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में इनके कागजात ओरिजिनल है, और उस चक्कर में पढ़ करके लेन देन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो साइबर फ्रॉड हैं अपने आप को बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बता करके आते हैं, बहुत बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे कि हम लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो इसमें कई तरीके से वो फ्रॉड करते हैं। तो जैसे हो गया कि अपने आप को बताएंगे कि बिजनेसमैन बताएंगे कि हमारी कंपनी है, इस कंपनी से आप जुड़ करके पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। तो सबसे पहली बात तो कोई भी समझ लीजिए कि नौकरी के नाम पर आपको अपना
रिजल्ट है, आईडी कार्ड है, पैन कार्ड देने में बिल्कुल घबराइए नहीं। हो सकता है कि 1-2% जेन्युइन भी आपको मिल जाए, तो उससे आपके ठगी कुछ नहीं होगी। हाँ, लेकिन अपना खाता किसी को न दीजिए। ओटीपी आ रही है तो ओटीपी पढ़िए कि किस चीज़ की ओटीपी आ रही है। कोई कह रहा है कि अपने नाम से खाता खुलवा कर कंपनी के नाम पर देना पड़ेगा, तो बिल्कुल वो चीज़ फ्रॉड है। कोई कह रहा है कि कोर्स ले लीजिए 5,000 का 2,000 का, तो बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास 10-5 लड़के उनका खाता खुलवा करके दे दीजिए, तो बिल्कुल नहीं करना है। अब वही जो हेरा फेरी में 21 दिन पैसा डबल वाला होता है सीन, कि शुरुआत में आपको कुछ पैसा देंगे, उसके बाद आपके अंदर लालच आ जाएगा, अरे हाँ तो पैसा मिल रहा है। उसके बाद 10 लोगों से आपके माध्यम से 15 लोगों को इकट्ठा करवाएंगे और सबका पैसा लेकर के गायब हो जाएंगे। अब इसी में आ जाता है कि घर की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इंटर है, ग्रेजुएशन पास है, वो देखती है कि घर बैठे पार्ट टाइम जॉब है। पेंसिल पैकिंग वाला आपने वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, साड़ी पैकिंग वाला आ गया, घर बैठे पैसा कमा लीजिए। तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा 1001% फ्रॉड है। जैसे आप उनके दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे, पहले तो आपको 640 रुपया मांग करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बताएंगे कि 30,000 का सामान जाएगा, कंपनी कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से पैसा लेंगे, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड मंगा लेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड देने के बाद आपका फर्जी आईडी बना देंगे, उसके बाद डराएंगे कि अब आप अपनी कंपनी के साथ धोखा कर रहे हैं, आप सामान नहीं ले रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तो समझ लीजिए कि शुरुआत में पेंसिल पैकिंग है, साड़ी पैकिंग, जितने भी जॉब वाले फ्रॉड है, सारे के सारे फ्रॉड हैं। एक तो धंधे के पर्पज से जो इन्वेस्टमेंट चला है कि आप इतना पैसा लगाइए, हम इतना आपको देंगे कमा करके, तो इसके लिए क्या इसकी सच्चाई है? देखिए, कोई भी आप पैसा लगा करके देते हैं तो नॉर्मल इंसान को कोई भी पैसा नहीं देता है। अब जैसे बड़े बड़े आप लोग पेपर में पढ़ते हैं कि झुनझुन वाला हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, कि यहाँ पे इतना पैसा लगाए थे और इनका ये पैसा बढ़ करके इतना हो गया। लेकिन ये चीज कोई नहीं देखता है कि वो 100 जगह पैसा लगाए थे, 100 में से मुश्किल से 2 कंपनियां उनकी चली हैं जो उनको उतना पैसा दे रही हैं। 100 में से 80 डूब गई, उसको कोई ध्यान नहीं देता है। तो पैसा आपको कोई आसानी से नहीं देगा। आप वही पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसमें पैसे आपको डूबने के चांस है, आप उसको लगातार बात करें। अब दूसरी बात आ गई कि इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार आ जाता है, इन्फ्लुएंसर आते हैं कि आप इतना पैसा लगा देंगे, आपका पैसा इतना हो जाएगा। तो उसमें करते क्या है कि एक फर्जी ऐप डाउनलोड करवा देते हैं आपको, उसमें पैसा दिन 2 गुना 3 गुना बढ़ते रहता है और आपसे पैसा मांगते चले जाते हैं। और उसमें एक तीसरी चीज़ है क्रिप्टो। क्रिप्टो से तो बिल्कुल सभी को मैं एडवाइस करूंगा कि आप दूर रहिए। सरकार ने लीगल कर दिया है, लेकिन भरोसा नहीं कि आप पैसा कमा पाएंगे। अगर कमाना पैसा आसान होता है तो हर एक क्षेत्र में करोड़पति बैठे होते, 1-2 यूट्यूबर ना होते, सिर्फ आपसे 500, 1000, 10,000 रुपये कोर्स का फीस ना मांगते। अगर वो पैसा इतना कमाना आसान होता तो आपको सिखा करके आप भी करोड़ों कमाते, वो भी करोड़ों कमाते। तो इस बात को ध्यान रखिए। और बाकी जो सही तरीका है पैसा कमाने का, शेयर बाजार, तो उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है, तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, 5 पैसा हो गया, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। उसके बारे में आपको 4 साल, 3 साल, 2 साल देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कंपनी कैसे काम करती है, कंपनियां कैसे, उनका बैलेंस शीट, सब सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ऐसे तो कोई भी आके कह सकता था भैया परसोधा में 10 साल पहले जमीन ले लिए होते तो आज के करोड़पति होते। तो 10 साल पहले किसको पता था कि ये सब चीजें हो जाएंगी? तो जिसने ले लिया उसकी किस्मत बन गई। तो किसी को, दूसरों को देख करके उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। लोगों के लिए आपने जानकारियाँ दी, लोगों को आपकी जानकारी के लिए फॉलो करना चाहिए, कम से कम उनको इस जानकारी को रखना चाहिए, आपकी हर बातों का ध्यान उनको देना चाहिए ताकि आगे वो किसी चीज़ का शिकार न हो पाए। इसलिए लोगों को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। लेकिन एक बात और कहेंगे, जितने भी आपके सवाल होंगे सारा का सारा कमेंट में लिखिए। अगली बार आएंगे, आपके सवाल होंगे, जितने भी आपके सवाल दूर किए जाएंगे, ताकि आपके आसपास 1 रुपया भी किसी के, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप किसी के जाने नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।